आज जिक्र कर लेते हैं कि भारत किसका है। भारत किसका है अर्थात ये भारत क्या मुसलमान का है या फिर क्या भारत हिंदू का है। जब भारत से अंग्रेज चले गए तो उनके जाने के बाद फिर ब्राह्मणों ने भारत पे कब्जा कर लिया। यद्यपि 1950 से संविधान काम कर रहा है, बावजूद इसके मतलब संविधान के होते हुए भी आज भी हमारे देश में ब्राह्मणों का ही राज है। आज 75 वर्ष हो गए और हम लोग स्वर्णिम काल मना रहे जिसमें संविधान काम कर रहा है। फिर भी आज भारत जो है वो केवल ब्राह्मणों का भारत है। ब्राह्मणों का भारत संविधान के होते हुए है। इसका मतलब ये है कि भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन कहने मात्र के लिए है, नाम मात्र के लिए है। और इसलिए आज भी भारत में ब्राह्मण ही राज कर रहा है। इसको छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू और मुसलमान जैसे फसादों को जन्म दिया है। ये ब्राह्मणों की चाल है, ब्राह्मणों की चाल है सबको हिंदू बनाने के लिए, ताकि हर वर्ग का इस देश का SC ST OBC और जो इनसे सम्मिलित नहीं है वो लोग भी या फिर ईसाई भी क्यों ना हो, पूरा देश का ध्यान भटका दिया जा रहा है। तो ब्राह्मणों ने समझा कि भारत में संविधान है। ब्राह्मणों ने समझा कि भारत में संविधान है, लेकिन भारत का संविधान ब्राह्मणों की विचारधारा को कभी भी खत्म कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में पूरे के पूरे ब्राह्मण जज पहले से ही भर दिए और सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की राजनीति, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की जो आर्थिक नीतियां है और देश की संस्कृति है, ऐसे सभी जगहों में पूरे के पूरे ब्राह्मणों को बैठा दिया है। किसने बैठाया है? भारत के ब्राह्मणों ने। भारत का OBC, ST और SC आज भी हाशिए पर है और वो इस देश में नौकरियों के लिए, इस देश में और भी बहुत सारे बातों के लिए सिर्फ लड़ाई करते आता है। लेकिन हमारे देश का जो OBC है वो कुछ ऐसे माहौल में जीता है जिसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए संविधान या लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है। अब सेकेंडरी चीज आता है मुसलमान। मुसलमानों ने, ये सब लोग जानते हैं कि भारत में लंबा शासन किया, लेकिन जब शासन किया तब मुस्लिमों ने देखा, जब भारत में मुस्लिमों का शासन था और मुस्लिमों ने जब शासन किया तो देखा कि भारत की जनता ब्राह्मणी व्यवस्था में जकड़ी हुई है। पूरी प्रजा ब्राह्मणी व्यवस्था में, शूद्र, अतिशूद्र, छूत, अछूत और जाने क्या क्या। महिलाओं के साथ भी यही था, बहुत सारी प्रथाएं। तो जब ब्राह्मणी व्यवस्था में प्रजा जकड़ी हुई थी और शासन मुसलमान का था, लेकिन ग्रंथ, अध्ययन, पाखंड सब ब्राह्मणों का इस देश पर फैला हुआ था, तो मुस्लिम भारत में जो आज का OBC, ST, SC है वो पूरी तरह से ब्राह्मणों के चंगुल में था। शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासी, इन सब में इस देश का जो प्रजा थी, जो समाज था, वो बटा हुआ था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जमीन रखने का अधिकार नहीं था और उसमें दुनियादारी की जातियाँ, बलात्कार, सती प्रथा और क्या क्या प्रथाएं थी
तो ये सब प्रथाएं रखने के कारण मुस्लिम भारत में जब मुसलमानों का शासन था, तब ब्राह्मणों के इन सारे प्रकार के दुनियादारी के रीति रिवाजों से, अंधविश्वासों से, पाखंडों से इस देश की जनता परेशान होती थी। और ये परेशान कौन करता था? भारत का ब्राह्मण। किसको? इस देश के ओबीसी, एसटी, एससी को। तो इन ब्राह्मणों के क्रूर अत्याचार के कारण इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों से ये जो अत्याचार थे ब्राह्मणों के, वो सहन नहीं होते थे। ब्राह्मणों ने कभी ग्रंथों के माध्यम से, कभी मंदिरों के माध्यम से इस देश पर थोप दिया था। दूसरी तरफ जब भारत में मुस्लिमों का शासन था, तो इस्लाम में कुछ इंसानियत की बात की गई है। इल्म अर्थात इंसानियत की शिक्षा की बात करता है। कौन? इस्लाम धर्म। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के अत्याचार से त्रस्त होकर भारत के ओबीसी, एसटी और एससी ने मुस्लिम बनना पसंद किया और वो मुस्लिम बन गए, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब साफ है कि भारत के मुसलमान, भारत के जो अधिकांश मुसलमान हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी ये लोग हैं जो मुस्लिम बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि भारत में ब्राह्मणों का अत्याचार बहुत अत्यधिक था। भारत के ब्राह्मणों की क्रूरता, भारत के ब्राह्मणों की क्रूरता और उसकी क्रूरता के कारण जो इस प्रकार समाज में और ये ओबीसी, एसटी, एससी के लोगों के ऊपर जो थोपी गई थी, ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मणों की क्रूरता से तंग आकर जब भारत में अंग्रेज आए, तो भारत के ही लोग, ओबीसी, एसटी, एससी के ही लोग ईसाई बन गए। ये कड़वी सच्चाई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रूर सभ्यता है तो वो है ब्राह्मणों द्वारा दी गई सभ्यता कहिए या विचारधारा कहिए, ब्राह्मणवाद कहिए, बोल सकते हैं। जो ब्राह्मणों की क्रूर व्यवस्था के कारण ईसाई बन बैठे। कौन बन बैठे? ओबीसी, एसटी, एससी। क्योंकि जब ब्राह्मणों का अत्याचार इतना ज़्यादा होता था तो इन लोगों से सहन नहीं हो पाता था और इस वजह से ये ईसाई भी बने और मुसलमान भी बने। मुट्ठी भर मुसलमान ही विदेशी आक्रामक थे जिन्होंने भारत पर शासन किया, बाकी पूरे मुसलमान ओबीसी, एसटी, एससी के लोग हैं। अंग्रेजों की आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेजों से जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें ब्राह्मणों ने कभी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ब्राह्मणों ने इस देश की उस लड़ाई में हिस्सा लिया है जिससे इस देश के लोगों को, ओबीसी, एसटी और एससी के लोगों को गुलाम कैसे बनाना है, गुलाम कैसे रखना है, उस ब्रिटिश भारत ने, इस देश के ब्राह्मणों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। किसके लिए? ओबीसी, एसटी और एससी को गुलाम कैसे बना के रखा जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि अंग्रेजों से इन लोगों ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेजों से ये लोग लड़ नहीं सकते थे। उनको मालूम था कि यदि अंग्रेजों से हम लोग लड़ेंगे तो ये हमारे ब्राह्मणवाद को, हमारे ब्राह्मण जो सभ्यता है, जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद है, उसको एक झटके में अंग्रेज ख़त्म कर दे, जो भारत के ब्राह्मणों को बिल्कुल मान्य नहीं था। और इसलिए भारत का ब्राह्मण अंग्रेज भारत में हो या फिर मुस्लिम भारत में हो, उसमें इसीलिए सिर्फ लड़ाई करता रहा ताकि इस देश का ओबीसी, एसटी और एससी को गुलाम बना के रखा जाए। कैसे? ग्रंथों के माध्यम से।
धार्मिक कृत्यों के माध्यम से और हिंदू मुस्लिम में उलझाकर। इसलिए आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद के भारत की अगर हम बात करते तो भारत के ओबीसी, एसटी और एससी, इनको भारत का ब्राह्मण बताता है। भारत का ब्राह्मण इस देश के ओबीसी, एसटी, एससी को ये बताता है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। और ये आज से नहीं है, स्वतंत्र भारत के बाद से इस देश का जो ब्राह्मण है वो इस देश के ओबीसी, एसटी और एससी को ये समझाने में सफल रहा है। किस तरीके से? उन्हें कभी हिंदू बनाकर या फिर कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाकर। हम इसको 90 के दशक का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा ले लेते हैं। या इस देश में उसके बाद 1947 के बाद जब जब भी हम देखते हैं तो हमें केवल हिंदू और मुस्लिम के अलावा इस देश में कोई अन्य व्यवस्था या संविधान का नज़रिया देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ब्राह्मण इस देश के ओबीसी, एसटी और एससी को कभी सच बोल नहीं सकता कि उसका असली दुश्मन ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ही है जो इस देश के ओबीसी, एसटी और एससी को मुसलमान से लड़ाता है। ब्राह्मण ही है इस देश के ईसाई को या ईसाई के लिए ओबीसी, एसटी, एससी से लड़वाता है। और यही वजह है कि जिससे ब्राह्मण पूरे देश के लोगों को हिंदू कहकर उलझा देता है और हिंदुओं को भी मुसलमान से लड़ाता है। आइए थोड़ा सा इस श्रृंखला में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कितने आक्रमण हुए। इस देश में बहुत तरह तरह के लोग और न जाने क्या क्या इतिहास बताया जाता है, क्या क्या गुमराह किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा योद्धा पूरे विश्व के इतिहास में नहीं है, पूरे विश्व के इतिहास में नहीं है। सिकंदर भी इसका बालबाका नहीं कर सका। यदि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है तो इस देश का ब्राह्मण डर जाता है, जल जाता है। इसलिए जलता है, इसलिए डर जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है कि बुद्ध का जब भी नाम आता है इस देश में तो उसको ईर्ष्या होती है, उसको ग्लानि होती है। और जब ईर्ष्या और ग्लानि होती है तो उसके पास कोई मार्ग नहीं बचता और इसलिए वो हिंसा पर उतर आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब नाम आता है तो ब्राह्मणों को मालूम हो जाता है कि अब बुद्ध का नाम आना तय है। इसलिए ब्राह्मणों ने इतिहास में इसका जिक्र नहीं होने दिया और इसको अलग ढंग से पेश किया। ब्राह्मणों ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को गाली भी दी है। क्या कहा है? व्रेसल अर्थात सांड, व्रीसल अर्थात सांड कहा है। और उनकी बात कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की थी जो मध्य एशिया तक उसकी तलवार को रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों को बुद्ध से एलर्जी है, इसलिए ब्राह्मण मौर्यों का वर्णन करने नहीं देता। ब्राह्मण मौर्यों का वर्णन करने नहीं देता। और भारत में आर्य आगमन यानी जब वो ब्राह्मण इस देश में आए तो उसका सही काल निर्णय वो समझाना नहीं चाहता है। वो बताता है कि हजारों साल पहले आया है। अरे भैया, 30,000 साल पहले तो दुनिया का कोई भी मनुष्य पाषाण काल में था। जरा सोच समझ के बोलो। और यही वजह है
कि सम्राट अशोक के शासनकाल के पश्चात इस देश में भारत में ब्राह्मणों का आगमन हुआ है। लेकिन स्पष्ट है कि भारत का ब्राह्मण कभी भी बुद्ध, अंबेडकर इनके नाम को सामने नहीं आने देना चाहता, और इसलिए ब्राह्मण मुस्लिमों की तरह जब भारत में आए तो वो आक्रमणकारी नहीं थे। सम्राट अशोक द्वारा शांतिपूर्ण और बुद्धिस्ट शासनकाल में ये लोग भीख मांगते आए हुए थे। सम्राट अशोक के द्वारा जो शांतिपूर्ण मार्ग इस देश में और बुद्ध धर्म का जो घर घर में प्रचार था, पूरे देश की जनता बुद्ध की दीवानी थी। तो इस काल के पश्चात वो लोग आए कि भारत में बहुत अद्भुत शांति है, और इसलिए वो लोग भीख मांगते हुए आए थे। तो भारत के इतिहास में यह सर्वप्रथम ब्राह्मणों का आगमन था। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में कई प्रकार के आक्रमण हुए, जिनमें से जो मुख्य आक्रमण है मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि ये पहला आक्रमण था भारत में ब्राह्मणों का। लेकिन उन्होंने भिखारी के रूप में जैसे आए थे वैसा ही इस देश का शासन भी हड़प लिया, और भीख मांगकर ही इस देश की शासन सत्ता मांग ली। अर्थात भारत सबसे पहले बुद्ध का भारत था, और भारत पर ब्राह्मणों का आक्रमण ये इस देश का पहला आक्रमण था। दूसरा आक्रमण मुस्लिमों का था, जो ब्राह्मण भारत पर, उस वक्त इस देश में ब्राह्मणों की प्रथाएं, उनकी कथाएं, उनके ग्रंथ पूरी तरह से इस देश में फैले हुए थे, इस देश के समाज पर, इस देश की प्रजा में। तो उस पर जो कब्जा किया था वो मुस्लिमों ने किया। अर्थात ब्राह्मण भारत पर मुस्लिम का कब्जा हुआ, और ब्राह्मणों की ही जो बनाए हुए नियम थे उनसे त्रस्त होकर इस देश की जो जनता थी, जो आज के ओबीसी, एसटी और एससी है, वही लोग मुस्लिम बन गए। तो भारत में दूसरा आक्रमण मुस्लिमों का आक्रमण था, जो मुख्यतः आक्रमण है। और तीसरा भारत में आक्रमण होता है अंग्रेजों का। अर्थात जब भारत में बुद्धकालीन भारत था उसमें ब्राह्मण ने अपनी सत्ता कायम की, और जब मुसलमानों का आगमन हुआ भारत में तब ब्राह्मणों की सत्ता थी। अर्थात इस देश में वो अपने पोथी पुराण ये वो सब इस देश में फैला चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों ने इस देश के ब्राह्मण सभ्यता पे प्रहार किया। और तीसरा है अंग्रेजों का। तो जब अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म भी इस देश में लेके आए। तो इस देश की जनता उस वक्त भी इतनी त्रस्त थी, इतनी परेशान थी ब्राह्मणों के क्रूर व्यवहार से, कि वो लोग, इसी देश के लोग, इस देश के ओबीसी, एसटी और एससी के जो लोग हैं, वही लोग ईसाई बन गए। क्योंकि अंग्रेजों का भी शासन जो था वो ब्राह्मणों की तुलना में बहुत अच्छा था, उसमें कुछ समानता दिखाई दी, उसमें कुछ उनके लिए मदद के आसार थे। और इस वजह से इस देश के जो ओबीसी, एसटी और एससी के लोग थे वो लोग ईसाई बन गए। लेकिन खास बात ये रही कि भारत के ओबीसी, एसटी और एससी के हित में बहुत से कानून अंग्रेजों के शासन में बने। इसलिए ब्राह्मण अंग्रेजों से सीधे तौर पे लड़ नहीं सकता था। ब्राह्मण अंग्रेजों से लड़ाई तो करता था, ब्राह्मण अंग्रेजों से लड़ता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ओबीसी
एसटी एससी को कोई अधिकार न मिले, ओबीसी एसटी एससी का किसी भी प्रकार से ब्रिटिश भारत की सरकार कोई मदद न कर दे, और इसलिए मदद नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अंग्रेज़ों से लड़ते थे। लेकिन आज़ादी के लिए ब्राह्मणों ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए भारत का ब्राह्मण सोचता है ओबीसी एसटी एससी एक नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के विचारों से अवगत नहीं होना चाहिए। ये कौन सोचता है? भारत का ब्राह्मण सोचता है कि ओबीसी एसटी एससी कभी भी एक नहीं होना चाहिए, और इनके बीच डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। और इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1948 के बाद से हम तब का भारत देखते हैं, मतलब 1948 के बाद का अगर हम भारत देखते हैं तो मुस्लिमों को इस देश के ब्राह्मणों ने निशाने पर लिया, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये फसाद तैयार करवाए ताकि ब्राह्मणों की राजनीति यथावत बनी रहे। और ओबीसी एसटी एससी को हमेशा ही हिंदू होने का एक ऐसा घूंट पिला दिया, एक ऐसा धर्म का नशा चढ़ा दिया जो स्वतंत्र भारत के बाद भी आज तक डॉक्टर अंबेडकर या भारत के संविधान को समझना नहीं चाहिए। इसीलिए इस देश के ब्राह्मणों ने ऐसी ऐसी राजनीतिक रणनीति तैयार की है कि जिसको समझना इस देश के लोगों के बस में अब नहीं रहा है। मैं संजय।